कहते हैं उसने किसी पुलिस वाले का सर भी काट दिया था ये इंसिडेंट में। उस आपको? आप उसी दिन की रात की बात कर हाँ, रहे उसी थे? रात की बात कर रहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि किसी हूँ। पुलिस वाले का सर काटा था उसने। उसकी सर काटा था और शायद हाथ पैर भी काट दिए थे कि क्या। हाँ, उस दे, उसी दिन रात को ये लोग जब भाग रहे थे, हाँ, हाँ सॉरी, जब किसी एक पर्टिकुलर पुलिस वाले को गोली लगी थी जरूर, बट वो मरा नहीं। उसके लोगों को पकड़ लिया था इन लोगों ने, हाँ। उसने उसे सर काट दिया था भागने से पहले। ओके। ओके। फिर इसका बोलते हैं कोई घर भी फोर्ट्रेस जैसा था कि हाँ अंदर ही बिल्कुल। अंदर लेयर्स थे, हाँ, लेयर्स थे। तो वो। एकदम फोर्ट्रेस, उसमें सब आर्म्स, उसी घर में से तो AK-47 मिला था। इंसास राइफल्स और AK-47 उसी घर में से बरामद हुआ था। तो ये पुलिस कुछ उसके ऊपर। कुछ वेपन्स को जमीन के नीचे गाड़ के रखा था। तो वो क्या फोर्ट्रेस मतलब क्यों बनाया था उसने? फोर्ट्रेस, देखिए फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि फोर्ट जैसा देखने में है। फोर्ट्रेस इस सिलसिले में है कि मतलब कि वहाँ जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी इनका होता है, हाँ। जैसा हमने सुना है अरुण गावले के बारे में दगड़ी चौल में, हाँ। कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स। लेयर्स। आप उन लेयर्स को करते हो जो सिक्योरिटी की बेसिक सिस्टम होता है, हाँ। चाहे वो ऑफिशियल सिक्योरिटी हो किसी वीवीआईपी के लिए, हम्म। या चाहे एक, आखिर जो गैंगस्टर गुंडा होता है, क्रिमिनल होता है, वो हम्म। भी इन सब चीज को देख के ही सीखता है हाँ। कि मेरा एक क्लोज कॉर्डन होगा, उसके बाद और एक लेयर होगा, उसके बाद और एक लेयर होगा। तो आपको वो सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए जब तक आप मुझ तक पहुंचेंगे, तब तक आपका सफाया हो गया हो गया, होगा। हो गया, मैं निकल तो जाऊंगा। उसका पावर इतना था, उसके पास रिसोर्सेस इतने थे, पैसे इतने थे, तो हम्म। उसके लिए यंग लोगों को रिक्रूट करके, या चाहे जो भी सिक्योरिटी रिक्रूट करना हो, हम्म। जो एस्पायरिंग क्रिमिनल्स हो, जो ये सब हम्म। बनना चाहते हैं, हम्म। तो क्योंकि एक सर्टेन एज में ये खाली पैसे के लिए नहीं होता है, हाथ में आपने किसी को एक बंदूक थमा दिया, उनके लिए वही बहुत होता है कि भाई अभी हम आपके लिए लड़ेंगे, हम हम्म। आपके सोल्जर हैं। हम्म। तो ऐसा उसने क्रिएट किया हुआ था, घर एक रेगुलर घर था, हाँ। लेकिन उस घर तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी जो है वो उसके बहुत। थ्रू आपको जाना पड़ेगा। हम्म। सो देयरफॉर जो उसका मैन पावर था, हाँ। जो उनको गार्ड करता था, हाँ। वो मतलब कि जैसे एक किंग को गार्ड करते हैं आप किसी फोर्ट में, कुछ थियोरी ऐसा ही, उसका स्ट्रेटेजी ऐसा ही था वैसा उसके ही था। पीछे। फिर उस घर का पुलिस वालों ने क्या किया? उस घर को डिमोलिश कर दिया म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू। वो मतलब ये 1-2 दिन में ही कर दिया कि ये आ, 3 तारीख 10, मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद हुआ था। 2-3 दिन तीन बाद? तो तीन पुलिस चार वाले दिन के सब अंदर। गुस्से में आ गए होंगे इस इंसिडेंट से। ऑब्वियसली आपने 8 पुलिस वाले को मारा, तो इट इट ऑल्सो शुक द पुलिस फोर्स। हम्म। और इससे पुलिस फोर्स को ये भी लगा हम्म। कि हमारे सिस्टम के अंदर हम्म। कितना गड़बड़ी होगा, कितना कुछ ठीक करना होगा, हम्म। कि हम इतने दिन से प्लान करके एक रेड मारते हैं, और इससे पहले कभी इस किस्म का पुलिस एक्शन विकास दुबे के ऊपर प्लान ही नहीं किया गया होगा शायद, हम्म। हम्म। या प्लान किया गया होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं नहीं किया, कर। आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकता। हम्म। लेकिन ऐसा एक्शन कभी उसके ऊपर नहीं लिया गया। नहीं। और जिस दिन लिया गया, उसी दिन उसको सब चीज का खबर था, और उसने उल्टा आपके ऊपर अटैक कर एक्शन दिया। अटैक कर दिया, और आपके 8 लोगों को उसने मार दिया जान मार से। दिया। तो देश का, राज्य का जो पब्लिक है, हम्म। उनको क्या मैसेज पहुंचता होगा इसके लिए, सही बात है। कि सरकार इतनी कमजोर है। हम्म। और इससे ये भी लगता होगा ना कि सरकार में कोई बदल तो फिर नहीं आया होगा, हम्म। जो पहले था अब तो लगता है ये और पावरफुल हो गया। और ये बात सच है कि विकास दुबे इसी दौरान, मतलब कि हम्म। देखिए, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी 4 साल लगा ना ये एक्शन लेने में, हम्म। क्योंकि बहुत सारा प्लानिंग, बहुत कुछ था। हम्म। मतलब कि आप जब इतना बड़ा एक्शन किसी पावरफुल क्रिमिनल के खिलाफ लेते हैं, हम्म। तो आपको और बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे हम्म। तो ऑपोजिशन कहाँ कहाँ से आएगा, क्या आ सकता है करके। हम्म। तो इट इज नॉट जस्ट सिंपली कि हमने जाके आपके घर पर रेड मार दिया। ओके। इतना कुछ करने के बावजूद भी सब कुछ आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है, तो कितना डिसअपॉइंटिंग होता सही होगा बात वो। है। ये सब जब हो रहा होगा आपने डेफिनेटली प्रशांत सर को इसके बारे में पूछा होगा इस इंसिडेंट के बारे जी। में। तो ये होने के बाद जो योगी जी है उन्होंने क्या डायरेक्टिव दिया प्रशांत सर को कि देखिए, नहीं दिया और प्रशांत सर ने हाँ खुद। नहीं, हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, हाँ। हर पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद कोई एक डायरेक्टिव आता है बॉस से, सीनियर से, या चीफ मिनिस्टर से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं है। मतलब कि वो ज़रूर ऐसा कहेंगे कि आगे की कार्रवाई ठीक से हो। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि उसके लोग हमारे फोर्स के अंदर भरा हुआ है या और भी है, उन सबको
आइडेंटिफाई कीजिए कौन है, चिन्हित कीजिए उन लोग को, हम्म, जहां जहां जो भी एक्शन लेना होगा वो लीजिए। बेसिकली एक चीफ मिनिस्टर लेवल पे एक पॉलिसी होता है हम्म, कि हमारा पॉलिसी है, ये गैंगस्टर्स जो है इनको आप, इनके खिलाफ जो भी ऑफिशियली कार्रवाई करना चाहिए कानून के अंदर वो आप कीजिए। ओके। अब उसके अंदर वो बहुत तरीके से हो सकता है। आपने किसी को अरेस्ट किया, हम्म, आपने कोर्ट में जाके उसको दोषी साबित किया, कन्विक्ट करवाया है, ओके, हाँ। वो उसका कन्विक्शन सिक्योर किया आपने, हम्म, वो जेल चला गया। हम्म, अगर वो भागने की कोशिश की, अगर सेल्फ डिफेंस हो या उसने गोली मारी, कोई एक्शन हुआ जहां आप पलट के रिटेलिएट किया, आपने गोली मारा, एट द एंड ऑफ द डे ये सारे कानून के दायरे के अंदर ही आता है जो बाद में कोर्ट में आपको साबित करना होता है। करना होता है। तो ये आप सब कुछ कीजिए। हम्म, उसके बाद उसकी जो नेटिग्रिटीज होता है हम्म, कि कैसे क्या करना है, क्या हम विकास दुबे को उसके फोर्ट के अंदर जाके पकड़ेंगे हम्म, या कहीं और है, उसके लिए आपके पास इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। हम्म, अगर कहीं और है, अगर राज्य के बाहर है, वो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर हमें किसी और एक स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हम्म। अरेस्ट के बाद जो, अरेस्ट के लिए जो कुछ हुआ उसके साथ तो लेकिन विकास दुबे अपनी जो फोर्ट्रेस जिसको आप कह रहे हैं, सही है, फोर्ट्रेस जैसे है वो विक्रो हाँ, में, जहां से वो ऑपरेट करता है। तो उस दिन ये सारा इंफॉर्मेशन इनके पास था, जो प्लानिंग चल रही थी कि हम्म, शायद यही सही दिन है जब जाके हम ये अटैक करेंगे। हम्म, और वो जितने सब लोगों को जाना था, 100 पुलिस वाले हम्म, या पहला 25 कौन होगा, उनको भी नहीं मालूम था कि हम लोग विक्रू जा रहे हैं। बहुत गिने चुने लोगों को मालूम था। मालूम था। तो एक एसपी लेवल से, ये गया आगे था। आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा किताब के अंदर, हाँ। वो एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल से बात विनय तिवारी एसएचओ के पास गया था। हम्म। और विनय तिवारी ने खुद फोन करके विकास दुबे को बोला, आज रात को छापे पड़ने वाली है, आप तैयार हो जाओ। तो यार हो जाओ। बट ये इंसिडेंट के बाद मेरे को लगता है प्रशांत सर है, सीएम योगी है, इनका एक तो क्लियर होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अभी हमेशा के लिए, क्योंकि एब्सोल्युटली। इतना गुस्सा होगा। मतलब कि उसके बाद जो डिटर्मिनेशन है वो और स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, वो हुआ भी होगा, वो हो गया वो ना। जरूर होगा क्योंकि हम एक जब बड़ा कदम हम्म, लेने लगे तो देखो क्या हो गया। इसके मतलब हमें और प्रिपरेशन की जरूरत है, हम्म, खास करके कि ये जो मॉल वाली बात है, तो उसी का आदमी हमारे अंदर छिपा हुआ है हम्म, जो सबसे ज्यादा फोर्स को कमजोर कर कर सकता है। सकता है। दिमाग की तरह होता है ना, सही बात अंदर है। से खा रहा है। हाँ। तो उसको तो बहुत सीरियसली बहुत लिया गया था, सही। ये जो 8 लोगों को शहीद हुआ, क्योंकि इमीडिएटली एक पहला एक्शन ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत जी को बोला कि अभी मीडिया को आप एड्रेस कीजिए, जो अभी सब जगह से सवाल आएगा, सबसे पहले आप मीडिया को एड्रेस कीजिए, यू गो एंड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन पर्सनली। पर्सनली। तो एक तो प्रशांत कुमार को वो काम करना पड़ा, तो वो एकदम ग्राउंड जीरो पे जाके सब हम्म, चीज मॉनिटर कर रहे थे। हम्म। और उसके बाद जो भी एक्शन हुआ वो सारा एक्शन ले लिया ये गया। नहीं। इसके बाद प्रशांत, अरे विकास दुबे का लेफ्ट हैंड था जो शायद पहले पकड़ा गया उससे। हाँ। तो उसको, उसके साथ उनको कैसे पकड़ा और उसके साथ क्या किया फिर? उसको एक्चुअली अरेस्ट करना, मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, किताब में उतना कुछ लिखा नहीं था हाँ। उसके बारे में। आ, बट शायद उसका इनकाउंटर कर दिया गया, कि वो हाँ, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे पाया विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे, देखिए इसके पहले भी इस पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ओ, जानकारी नहीं है, लेकिन ओ, इसके पहले भी हम्म, विकास दुबे के इर्द गिर्द के जिन कुछ लोगों को पकड़ा गया था, हम्म, उनके ऊपर केस दर्ज तो हुआ था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं हुआ था। ओके। और उनमें से किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ कोई ये गवाही नहीं 8 दी। दिन में भी, ये नहीं नहीं मतलब नहीं, ये। इसकी बात नहीं, मैं बहुत पहले की, अच्छा, इसके पहले की बोलो। बात कर रहा ओके। हूँ, ओके। हाँ। लेकिन जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बने हाँ। और वो लखनऊ में आ गए, हाँ। तो जैसे एक ड्राइंग बोर्ड होता ना, तो हाँ। अपनी टीम लेके वो लोग बैठ, हम्म, और जिसमें लिया जाता है कि वो कौन क्रिमिनल्स हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, हम्म, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उन्हीं से सबसे ज्यादा मैसेज लोगों को पहुंचता है कि हम्म, सरकार जो है ये बिल्कुल इनएफेक्टिव है, निकम्मा सरकार है, ये हाँ। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ। सो उन लोगों ने भी कुछ बड़े क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया क्या? कि भाई अगर इनके ऊपर हम एक्शन, सबके ऊपर लेना है, हम्म, लेकिन अगर इन लोगों के खिलाफ हम एक्शन ले, आ, तो लोगों को शायद मैसेज मिले जरूर। कि सरकार जो है दे आर वेरी हम्म, सीरियस अबाउट
क्लीनिंग क्राइम, यूपी को साफ करना है तो ये लोगों को खत्म इन करना लोगों को पड़ेगा। खत्म करना ही है। हाँ बाकी सब लोग को तो होगा ही होगा, हाँ, लेकिन जो ये सर हैं कुछ, इन्हें करना इनके पड़ेगा। खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पड़ेगा। हम्म। और दैट इज हाउ, अगर आप देखेंगे बाद में भी जो बड़े एक्शंस हुए, हाँ उसमें से ये एक पहला नाम था, पहला एक्शन था हाँ जिनके ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई हुआ। और उसके बाद जैसे ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए, हाँ उसके बाद जो है पूरी स्टेट के अंदर हाँ जिस तरह उसकी छानबीन शुरू हुआ, सारे के सारे पुलिस स्टेशन एक्टिव हो गए। जो हाँ बाकी स्टेट्स है, जो जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश, हाँ, वहाँ से भी उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया। हम्म। और ये मध्य प्रदेश क्रॉस कर गया था। और उस मध्य प्रदेश में भी पुलिस वाले के पास इसकी कोई जानकारी था बट उस कि जस्ट बच गया ना वो कि एक हाँ, एक लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पाया, हाँ, क्योंकि तब तक एमपी पुलिस भी ढूंढ रहे थे इनको। हम्म और वो काल भैरव के, महाकाल के मंदिर में गया ना, उज्जैन में। उसने कहते हैं अगर वो एक गलती नहीं करता, उसने हाँ शायद अपना खाली नाम बोलने में गलती कर दी हाँ, और वो फंस गया। फंस गया। देखिए क्या होता है, एक तो सीसीटीवी कैमरा में वो दिख रहा है जहाँ बैग लेके हाँ अकेला वो घूम रहा था, लेकिन पुलिस वाले भी नजर तो बहुत सारी जगह रख रहे थे। हाँ एंड कहते हैं ना कि हर बड़ा क्राइम में, कितना भी क्राइम क्राइम परफेक्ट हो, एक एक ना एक कुछ तो सुराग जो है छोड़ वो देगा। छोड़ के जाते हैं। हाँ तो इसका भी शायद समय आ गया था, हाँ तो गलती से भी हुआ। और मे बी कि वो अपने यूपी स्टेट में नहीं था जहां उसको लगता है कि पुलिस वाले जो है, दे आर ब्रीदिंग ओवर हिज नेक, हम्म तो वो सिचुएशन नहीं था। हाँ लेकिन उसको शायद ये, और वो देखिए वो सक्सेसफुल भी था। हाँ मतलब कि 10 तारीख को वो उसका एनकाउंटर हुआ, तो 3 से 7 दिन तक जो है वो भागता फिर रहा था। वक्त फिर लगा। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाया हुआ था अपना। वो हाँ अकेला घूम रहा था, इधर घूम रहा था ताकि पकड़ा ना जाए। अकेला घूम रहा था ताकि लोग शक ना करे। लोगों के साथ घिरा हुआ नहीं था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना अचानक नीचे विकास दुबे चाय पी रहा है। यू ऑलवेज एक एक परसेप्शन होता है कि गाड़ी होगा, 4-5 चार बॉडीगार्ड चीजें होंगे, होंगे। उसमें से एक आदमी होगा। ये तो उसको ऐसा लगा होगा कि दिस इज द बेस्ट वे फॉर मी